पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को करारा जवाब। पाक फजाइया के पख्तिका नंगरहार खोस्त में हमले, दहशतगर्दों के 7 कैंप और कमी गाहें मलियामेट। इंटेलिजेंस बेस्ड हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रात इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक में 3 शूबों में हमले किए गए। नंगरहार, पख्तिका और खोस्त में मौजूद फितनाल ख्वारिज TTP के साथ मराकज़ को तबाह किया गया। फ़ज़ाई हमलों में 80 से ज़ायद ख्वारिजियों के जहन्नुम वासल होने की इत्तला है, जबकि मज़ीद हलाकतों का भी इम्कान है। तबाह मराकज़ में नया मरकज़ नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज़ नंबर 2 नंगरहार शामिल। खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ खोस्त, खारजी इस्लाम मरकज़ नंगरहार भी तबाह। खारजी इब्राहिम मरकज़ नंगरहार और खारजी मुल्ला रहबर मरकज़ पख्तिका भी शामिल। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज बाजोड़ और बन्नू में हमलों में मुलव्वस हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। बाजोड़ बन्नू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज क़यादत है। दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। टारगेटेड ऑपरेशन में 70 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पनाहगाहों में छुपकर मुसल्लह अफवाज और सिविलियन पर हमले किए जाते थे। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट किया जा रहा है। दहशतगर्द मासूम बच्चों और खवातीन को भी निशाना बना रहे हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। पाक फजाइया के शाहीनों ने अफगानिस्तान में फितना और ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। आइंदा भी हमले हुए तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान से हमारी फौजी चौकियों पर हमले हो रहे हैं। तालिबान रजीम को बावर कराया कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है। तालिबान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी बोले, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान अपनी इस्लाह करे, वरना पाकिस्तान दिफा का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की, ये नौबत न आए। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बन्नू में दहशतगर्दों की फायरिंग से जेरे हिरासत दहशतगर्द कमांडर उसामा उर्फ दानियाल उर्फ बागी मारा गया। फायरिंग से CTD टीम की बख्तरबंद गाड़ी भी गोलियों की जद में आई। जवान महफूज रहे। CTD हुकाम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हुआ। दहशतगर्द कामयाब खान मुतअद्दिद मुकदमात में CTD बन्नू को मतलूब था। डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार खातून खुदकुश बमबार की तहकीकात में पेशरफ्त। सोशल मीडिया और इनक्रप्टेड ऐप्स के जरिए जहन साजी का इंकशाफ। CTD खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक कम उम्र लड़की को खुदकुश हमले के लिए तैयार करने की कोशिश बेनकाब हो गई। मकामी और सरहद पार फितनाल ख्वारिज हैंडलर्स के दरमियान राबतों के शवाहिद सामने आए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर वक्त कार्रवाई से मुमकिन बड़ा सानिहा टल गया। फितनाल ख्वारिज नौजवान लड़कों के बाद अब कम उम्र लड़कियों को भी निशाना बना रहे हैं। मकामी अमायदीन का कहना है कि खुदकुश हमले इस्लाम और इंसानी अक़दार के खिलाफ हैं। MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करारदाद को पाकिस्तान मुखालिफ करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध असेंबली में खिलाफ आइन करारदाद मंजूर की गई। क्या कोई सूबा आइन से मुतसादिम करारदाद मंजूर कर सकता है? पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम से हुआ। ये नारा भी पाकिस्तान की तकसीम का नारा है। करारदाद पाकिस्तान की तकसीम की साजिश है। इस करारदाद की हिमायत करते हुए जमात इस्लामी शरीके जुर्म है। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार आइन में है। धमकियों से मामला नहीं चलेगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है।
MQM रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल दोनों वफाकी वजीर हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है? दो वफाकी वजीर और इत्तेहादी जमात मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ हैं? गवर्नर हाउस आईनी मनसब की अलामत है। इसे सियासी महाजराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। वफाकी हुकूमत फौरी वजाहत करे और तमाम वाक़यात के महरकात वाज़ेह करे। मुल्क पहले ही सियासी और माशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। गवर्नर को आउट करने वाले खुद आउट हो जाएंगे। 2.5 साल से सुन रहा हूं कामरान टेसोरी को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। पहले भी MQM के गवर्नर ने 14 साल की इनिंग खेली थी। डॉक्टर फारूक सत्तार का गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा कि अवामी गवर्नर क्या होता है? गवर्नर आईनी ओहदा है। आज पाकिस्तान सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि बचाना भी है। रेफरेंडम करा लें और मालूम कर लें कराची के शहरी क्या चाहते हैं। लाहौर कहां से कहां चला गया, लेकिन हम कराची को कराची जरूर बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता। डॉक्टर खलीलुर रहमान को वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक की अमेरिका के सफ़ीर बराए इसराइल के बयान की मज़म्मत। मुश्तरका एलामिया जारी। OIC और अरब लीग ने भी बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक मुश्तरका एलामिये में मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने ख़तरनाक और इश्तिआल अंगेज़ रिमार्क्स को क़तई तौर पर मुस्तरद कर दिया। बयानात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। बयानात अमरीकी सदर के विजन से मुतसादिम हैं। मुस्लिम ममालिक ने मगरबी किनारे के इल्हाक़ या इसे गाज़ा की पट्टी से जुदा करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तेज़ी से इजाफा। दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग के खदशात मज़ीद बढ़ गए। लड़ाका तैयारों से लैस दूसरा अमरीकी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड और फोर्ट बहराए रोम में मौजूद। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दून की एयरबेस पर भी कम अज़ कम 60 लड़ाका तैयार हैं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमरीका ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बना सकता है। अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर सकती है। अरब मीडिया का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौजियों की ज्यादा तादाद मौजूद न होने के बायस ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का ज्यादा इम्कान नहीं। ईरान मुमकिना जंग से निमटने के लिए तैयारियों में मसरूफ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने ज़्यादातर इख्तियारात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह को सौंप दिए। अमरीका से मुज़ाकरात की निगरानी भी अली लारीजानी कर रहे हैं। ख़ामनाई ने 4 सतह से मुश्तमिल अपने जानशीन भी मुकर्रर कर दिए हैं। जंग की सूरत में स्पीकर को मुसल्लह अफवाज की कमान सौंपी जा सकती है। आला क़यादत मारी गई तो बोरी इंतज़ाम में लारीजानी सर फहरिस्त हैं। बाक़िर कालिबाफ और साबिक सदर हसन रूहानी का नाम भी अबूरी इंतज़ाम के लिए ज़ेर गौर। खलीज फॉरेस्ट के साहिलों पर मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं। सदर पेज़ेश्कियान भी इख्तियारात लारीजानी को सौंपने पर आमादा हैं। ईरान सिविल न्यूक्लियर के लिए दरकार तादाद से ज़्यादा जौहरी अफजोदगी कर रहा है। ईरान मुमकिना तौर पर सनती दर्जे का बॉम्ब बनाने के मवाद तक पहुँचने में 1 हफ्ते की दूरी पर है। ये वाकई बहुत ख़तरनाक बात है। सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा सदर ट्रंप मुतजस्सिस हैं। अमरीकी फौजी ताकत के बढ़ते दबाव के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा? सदर ट्रंप ने कहा कि इतने दबाव के बाद भी ईरान अपने मौक़िफ़ में लचक क्यों नहीं दिखा रहा? सदर ट्रंप ईरान के हथियार न डालने की वजह से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ईरान अमरीका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर मार्च में मुतवक्के। खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी अहदेदार का हवाला देते हुए लिखा, मार्च में होने वाले मुज़ाकरात में अबूरी मुआहदे का इम्कान मौजूद है। ईरान यूरेनियम अफजोदगी के अपने हक को तस्लीम कराने पर जोर देगा। अफजोदा यूरेनियम के कुछ ज़खायर बाहर मुंतकिल करने या यूरेनियम अफजोदगी की सतह कम करने जैसे ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर हैं। ईरान अपने तेल और मादनी वसाइल का कंट्रोल अमरीका के हवाले नहीं करेगा। अमरीकी कंपनीज को ईरान के ऑयल और गैस फील्ड्स में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर शिरकत की इजाजत दी जा सकती है। अलग अलग कैरेक्टर सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से एक ही कौमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी होगा। स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड से मुताल्लिक इजलास में अहम फैसले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने इजलास की सदारत की। बैरून ममालिक मुक़ीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, दस्तावेज़ात की तस्दीक के अमल को तेज़ किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा की स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के अमल की मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने बताया, पॉलिसी सियासी पनाह हासिल करने वालों के लिए नहीं। सालिक हुसैन ने कहा कि हज़ारों पाकिस्तानियों को लीगल स्टेटस मिलना खुश आइंद है। अलीमा खान ने चेयरमैनशिप के मामले में कभी मुदाखलत नहीं की। पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्द अमल। कहा कि 3 मार्च 2024 को पार्टी इंतखाबात हुए। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज दिए। अप्रैल 2024 में तो हम सर्टिफिकेट के मुंतजिर थे। गुफ्तगू का जवाब नहीं बनता। एक अनाड़ी को हुकूमत दी गई तो तरक्की का सफ़र टूट गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 4 साल लोगों को गालम गलोच सिखाने और चोर डाकू कहने के अलावा कुछ नहीं कहा। हम पर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में डाल दिया। आज लोग जेलों में चीखें मार रहे हैं और आलमी सतह पर बचाव की आवाज़ें दे रहे हैं। हमने जेलें काटी हैं, कभी चीखें नहीं मारी थीं। जेल में बानी पीटीआई को बेहतरीन इलाज मिल रहा है। मईशत की बेहतरी के हुकूमती दावे बेबुनियाद हैं। हुकूमत के पास मईशत की बेहतरी का कोई नुस्खा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी गुरबत से मुताल्लिक सामने आने वाले आदाद व शुमार तशवीशनाक हैं। 2018 में 22% लोग गुरबत की लकीर से नीचे थे, अब 29% तक पहुंच चुके। पिछले 11 साल में गुरबत की शरह बढ़ी है। पंजाब और सिंध में गुरबत में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। पंजाब में गुरबत में 41% और सिंध में 33% इजाफा हुआ। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, अमन व अमान की हालत ख़राब है, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, बानी पीटीआई को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 3 का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानदाजी का आगाज़ किया। 25 साल में 20,000 ट्रैक्टर, 2 साल में पंजाब के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला पंजाब की कुरानदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। कहा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रई लैंडस्केप बदल रहा है। नून लीग ने हमेशा काश्तकारों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की। वज़ीर आला पंजाब ने कुरानदाजी में नाम आने वाले बहावलपुर के खुश नसीब काश्तकार हमजा को फ़ोन किया। कहा, कुरानदाजी में आपका ट्रैक्टर निकल आया, मुबारक हो।